ऐसी वजह है कि आपके फेवर में बात नहीं आ रही है, आपको ये लग रहा है कि इंसाफ नहीं मिल रहा है, क्या वजह है? देखो, इंसाफ तो मिल ही नहीं रहा है। 3 महीने से वेट कर रहे हैं और मजबूरन हमने कंप्लेंट की है। बस पीछे यही रीज़न लग रहा है, जो अक्यूज है वो रूलिंग पार्टी का मेंबर है और उसको प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश की जा रही है। हम लीक कर दिए वो चीज जो कैंप में लड़कियां होती हैं उनके साथ में बातचीत करवाते हैं लड़कियों की शोषण करवाने के लिए ही। और अध्यक्ष जी ने खुद पता नहीं कितनी लड़कियों का शोषण किया है। लेकिन आपने महिलाओं का अपमान किया है। लेकिन आपने महिलाओं का अपमान किया है। क्यों नहीं करे ऐसा? लेकिन आपने महिलाओं का अपमान किया है। क्यों नहीं करे? दोस्तों, याद होगा आपको, जब हमारे देश के ये रेसलर्स मेडल जीत कर आते हैं तो सबसे पहले इस देश के पीएम उन्हें बधाई देते हैं और उनके साथ सेल्फी खिंचाकर हर जगह पोस्ट करते हैं। हमारे देश के पीएम का ट्वीट सूरज की रेस से भी पहले आ जाता था। आज वही रेसलर्स जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे हैं मोदी सरकार के एक मंत्री के खिलाफ, तो हमारे देश के पीएम मन की बात में बिजी है। और भैया गोदी मीडिया का तो क्या ही कहना, हर खेल का क्रेडिट गोदी मीडिया मोदी जी को ही देती है। ये बात है 18 जनवरी 2023 की, जब पहली बार बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने दिल्ली के जंतर मंतर पर आकर ये कहा कि WFI रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ बृजभूषण सिंह और कुछ कोचेस ने वुमेन एथलीट्स के साथ सेक्सुअल हरासमेंट किया है। ये इंसिडेंट इतना बड़ा था कि पूरी सरकार को प्रोटेस्ट कर रहे रेसलर्स से बात करनी चाहिए थी, लेकिन ये तो बीजेपी गवर्नमेंट है, ये तो रेपिस्ट मर्डरर के फेवर में प्रोटेस्ट करते हैं, तो फिर ये रेसलर्स के प्रोटेस्ट को कैसे सपोर्ट करते। 19 जनवरी को स्पोर्ट्स मिनिस्टर से रेसलर्स मिले और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि वो एक्शन लेंगे, लेकिन रेसलर्स सिर्फ आश्वासन से ही सेटिस्फाई नहीं थे। उनकी मांग थी कि WFI को और उसके स्टेट एसोसिएट को बंद कर दिया जाए और एक फ्रेश स्टार्ट किया जाए। 19 जनवरी की रात को अनसेटिस्फाइड रेसलर्स स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर से मिले और अनुराग ठाकुर ने उन्हें आश्वासन दिया कि WFI से वो 72 घंटों के भीतर जवाब मांगेंगे। 20 जनवरी को प्रोटेस्ट कर रहे रेसलर्स ने IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट PT उषा को एक लेटर लिखा और उनसे एक ऑफिशियल इंक्वायरी की मांग की। अब दोस्तों, यहाँ पर एक ट्विस्ट है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने जो 7 मेंबर्स की कमेटी बनाई थी, उसकी जो हेड थी वो थी मैरी कॉम, और आपको तो पता ही है कि मैरी कॉम बीजेपी की मेंबर है, तो फिर ऐसे में जस्टिस कहाँ से मिलेगा। ये तो वही बात हो गई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई वाली, कि रेप का इल्ज़ाम भी उन्हीं के ऊपर था और जज भी उस केस के वही थे। WFI ने स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को रिप्लाई किया और सारे एलिगेशंस को रिजेक्ट कर दिया, वैसे ही जैसे रंजन गोगोई ने अपने ऊपर लगे रेप के इल्ज़ाम को रिजेक्ट कर दिया था। ओवरसाइट कमेटी में ऐसे भी कुछ इंसेंसिटिव मेंबर्स थे जिन्होंने सेक्सुअल कंटेंट्स को मीडिया में लीक कर दिया। बृजभूषण सिंह के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। जो कमेटी थी उसने अपनी इंक्वायरी में किसी भी विक्टिम से कोई भी इंक्वायरी नहीं की, और जब रेसलर्स ने उस कमेटी से कांटेक्ट किया तब भी उस कमेटी ने उनकी बात नहीं सुनी। इन सब से फ्रस्ट्रेट होकर 23 अप्रैल को एक बार फिर रेसलर्स जंतर मंतर पर आए और इस बार उन्होंने कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में अपनी कंप्लेंट दी, जिसमें उन्होंने 7 रेसलर्स के साथ सेक्सुअल असॉल्ट की बात की। उनमें से एक लड़की माइनर थी। कनॉट प्लेस पुलिस ने रेसलर्स की FIR लॉन्च नहीं किया, जिसके बाद रेसलर्स ने ये डिसाइड किया कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, मतलब एक FIR रजिस्टर कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट। फाइनली सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद दिल्ली पुलिस ने 28 अप्रैल को 2 FIR रजिस्टर किया बृजभूषण सिंह के खिलाफ, एक सेक्सुअल असॉल्ट का और दूसरा अंडर पॉक्सो एक्ट। FIR रजिस्टर होने के 5 दिन बाद भी ना तो FIR की कॉपी रेसलर्स को दी गई और ना ही पुलिस ने बृजभूषण सिंह को अरेस्ट तो दूर, उन्हें क्वेश्चनिंग के लिए भी नहीं बुलाया। लास्ट टाइम जनवरी में जब रेसलर्स ने प्रोटेस्ट किया था तो उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपने प्रोटेस्ट से दूर रखा था, लेकिन इस बार रेसलर्स ने ओपन स्टेज कर दिया सभी के लिए और उन्होंने नेशन वाइड सपोर्ट मांगा। दोस्तों, बृजभूषण सिंह बीजेपी के MP हैं, गोंडा यूपी से, और इन पर 43 से ज़्यादा केसेस है, लेकिन यूपी पुलिस की क्या हिम्मत जो इनसे सवाल कर दे या इन्हें ट्रायल के लिए कोर्ट बुला ले। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये कोई बीजेपी के बहुत बड़े नेता है,
इसलिए बीजेपी इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही, बल्कि बीजेपी के किसी भी नेता के खिलाफ एलिगेशन लगता है तो हमेशा उसके साथ बीजेपी खड़ी रहती है। ऐसा लगता है जैसे बीजेपी अपने मेंबर्स को ये मैसेज देना चाहती है कि भैया बस तुम बीजेपी में रहो, फिर चाहे तुम रेप करो या मर्डर, हम तुम्हारे साथ हैं। बीजेपी में इतनी सारी महिला मेंबर्स हैं, क्या किसी ने इनके साथ सहानुभूति दिखाई? क्या किसी ने एक ट्वीट भी करके इनको सपोर्ट किया? नहीं किया। आज जो लोग रोड पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो धर्म के नाम पर कोविड में गोदी मीडिया और सरकार के साथ मिलकर एक धर्म विशेष के लोगों को ट्वीट करके गालियां दे रहे थे। शाहीन बाग के प्रोटेस्ट को तरह तरह से बदनाम कर रहे थे और उस वक्त सबसे आगे यही रेसलर्स थे। कुछ मीडिया वाले तो शाहीन बाग जाने के लिए वीज़ा मांग रहे थे। मैं उन मीडिया वालों से पूछना चाहता हूं कि जंतर मंतर जाने के लिए कोई वीज़ा नहीं लग रहा है, तो आप मुझे बताइए कि आप कितनी बार वहां पे रिपोर्टिंग करने गए हो। दोस्तों, ये जो रेसलर्स हैं, इन्होंने इंडियन क्रिकेटर्स और इंडियन एक्टर्स से इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने को कहा है। मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप किन क्रिकेटर्स से सपोर्ट मांग रहे हो? वो क्रिकेटर्स जो इस देश के युवाओं को ड्रीम 11 के नाम पे जुआ खेलना सिखा रहे हैं, या फिर वो एक्टर्स जो गुटखा खाने को कामयाबी बता रहे हैं? और आप जब सेफ जोन में थे तब आपने कब सरकार के खिलाफ बोला? जब एक दलित बेटी को रेप करके जिंदा जला दिया गया, या फिर बिल्किस बानो की 11 रेपिस्ट को सरकार छोड़ देती है, तब भी आप खामोश रहते हैं। तब आपने एक ट्वीट तक नहीं किया कि ये गलत हो रहा है, जो कुछ भी रेसलर्स के साथ हो रहा है वो गलत है। मैं पूरी तरह इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन इस वीडियो के थ्रू मैं ये मैसेज भी देना चाहता हूँ कि जब भी सरकार गलत करती है या उसके मिनिस्टर्स गलत करते हैं, तो हमें फिर ये जात या फिर धर्म को नहीं देखना चाहिए। हम सबको एक साथ आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि वो है तो हम ही में से एक। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक और शेयर ज़रूर करें।